Good morning, students. This is अनुराग तिवारी from स्पिंडल कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज पीलीभीत और आज के इस वीडियो लेक्चर से हम लोग अपने बीएड सेकेंड ईयर के जो एक कंपलसरी पेपर है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, उसको स्टार्ट करेंगे. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस पेपर वी मस्ट अंडरस्टूड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पेपर कि इस पेपर को बीएड सिलेबस में रखने का क्या कारण है, उसके कुछ उद्देश्यों को हमें समझना होगा so that we can understood the proper vast aspect of this paper. So let's move on the next. So these are the basic three objectives of this paper. ये कुछ तीन ऑब्जेक्टिव हैं इस पेपर के. So पहला है कि अंडरस्टैंड द इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड नेचर, कि जो ट्रेनिंग टीचर्स हैं, जो जो छात्र शिक्षक हैं, उनको इस दिशा में प्रयास करना, उनको इस लायक बनाना कि इस पेपर के अंत तक वो इंक्लूसिव एजुकेशन के क्या कॉन्सेप्ट हैं, क्या नेचर है, उसको भली भांति समझ सकें. एंड द सेकेंड वन इज टू डेवलप अवेयरनेस ऑफ लर्नर टुवर्ड्स इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इट्स प्रैक्टिसेस. और जो लर्नर्स हैं उनका समावेशी शिक्षा की तरफ रुझान बढ़े, उनके उसके प्रति अवेयरनेस बढ़े और इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जो जो अभ्यास हैं, जो जो प्रैक्टिसेस हैं, उनको वो कर सकें. दैट्स व्हाई द पेपर इज बीइंग कैप्ड इन द बीएड सिलेबस. एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज टू इनेबल द स्टूडेंट टू ऑर्गेनाइज द इंक्लूसिव क्लासरूम, कि जो ट्रेनी टीचर्स हैं वो इंक्लूसिव क्लासरूम को किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकें और स्टूडेंट्स को किसी इंक्लूसिव क्लासरूम में उसकी नीड के अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हेल्प कर सकें. तो इस दृष्टि से भी ये पेपर काफी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के बीएड सिलेबस में. So let's move on the first unit of this paper. The first is inclusive education concept and nature. तो इस पहली यूनिट में आप समावेशी शिक्षा के तात्पर्य और उसकी प्रकृति को समझेंगे और उसमें ये कुछ जो टॉपिक्स आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये इसमें कवर अप किए जाएंगे. So first one is to concept and principle of inclusive education, या द कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इंक्लूजन, समावेश का तात्पर्य और उसके सिद्धांत. बेनिफिट्स ऑफ इंक्लूजन, समावेशी शिक्षा या इंक्लूजन के फायदे क्या है, बेनिफिट्स क्या है. नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की आवश्यकता. पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, और भारत सरकार या अलग अलग सरकारों द्वारा इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या पॉलिसीज और क्या क्या नियम बनाए गए हैं, that will also be covered in this paper. And the national legislation for inclusive education and government schemes and provisions. So basically इस फर्स्ट यूनिट में हम समावेशी शब्द को और समावेशी शिक्षा को एक बेहतर तरीके से समझने में हमको हेल्प मिलेगी इस फर्स्ट यूनिट में. और हम ये भी जान पाएंगे कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग देश की सरकारों ने इंटरनेशनल लेवल पर और हमारे राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स रही हैं, प्रोविजंस रहे हैं, that will be covered in this unit. So let's move on the first topic of this unit. तो इसका पहला जो टॉपिक है that is concepts and principles of inclusive education. We will cover up first this one. तो concepts and principles of inclusion में हमें पहले तो ये समझना होगा कि इंक्लूजन का मतलब समावेश से है. समावेश यानी सभी को शामिल करना. तो अगर आप इसकी प्रॉपर इंक्लूजन की डेफिनेशन पर जाएं तो इंक्लूजन इन एजुकेशन इज एन अप्रोच टू एजुकेटिंग स्टूडेंट्स विद स्पेशल एजुकेशनल नीड्स. जो शिक्षा में समावेश है वो सभी प्रकार के छात्रों को उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षा देने को प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है. और इंक्लूजन मॉडल में, समावेशी मॉडल में, students with special needs are always spend most of the time with their non-disabled students. यानी अब तक हम जो कोई स्पेशल बच्चा होता था, चाहे अब स्पेशल बच्चे आपको कई प्रकार के आपने पढ़े होंगे, that will be a problematic child also. अगर उसमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या मेंटल डिसेबिलिटी है तो हम कोशिश करते थे कि उनको उन्हीं के लिए बने हुए स्पेशल स्कूल्स में दाखिला कराएं और वहां पर उनकी शिक्षण जो प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाएं. लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, इस चीज का पुरजोर विरोध करती है. इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का यह मानना है
कि जितने भी छात्र हैं, चाहे उनकी फिजिकल डिसेबिलिटीज हो या ना हो, उनकी मेंटल एबिलिटीज किसी भी स्तर की क्यों ना हो, उन सभी छात्रों को एक ही कक्षा में, एक ही वातावरण में, सभी के साथ प्रॉपर इंटरेक्शन के माध्यम से सिखाया जाए, पढ़ाया जाए. So that's why the inclusion education is an approach to educating students with special educational need. Under the inclusion model, students with special need spend most of their time with non-disabled student. Inclusion rejects the use of special school. ध्यान रखिए, इस लाइन को ध्यान से सुनिए. That inclusion rejects the use of special school. जो समावेश है वो स्पेशल स्कूल्स की कॉन्सेप्ट्स का पुरजोर विरोध करती है. To separate students with disabilities from students without disabilities. Inclusive education जो डिसेबल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको नॉन डिसेबल्ड स्टूडेंट्स के साथ अलग अलग रख के पढ़ाने की जो प्रक्रिया रही है अब तक, इसका विरोध करती है. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. दैट वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. नाउ द नेक्स्ट वन इज दैट इंक्लूसिव एजुकेशन डज नॉट सेपरेट जनरल एजुकेशन एंड स्पेशल एजुकेशन. साधारण शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा को हम अलग अलग नहीं करते. इंक्लूसिव एजुकेशन में हम इन दोनों को साथ में रखकर पढ़ाते हैं, साथ में रखकर इसकी शिक्षण प्रक्रिया चलाते हैं. सो इंस्टेड द स्कूल इज रीस्ट्रक्चर्ड so that all students learn together. So inclusive education is a process of strengthening the capacity of the education system to reach out to all learners and can thus be understood as a key strategy to achieve education for all. So basically अगर हम inclusive education या education में inclusion शब्द का तात्पर्य समझें तो उसका अर्थ education for all से है. Education for all. सो एजुकेशन फॉर ऑल का मतलब एक ऐसी प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया जिसमें कोई भी लर्नर अपने आप को किसी भी स्तर पर कमजोर ना मानते हुए, विशेष या इंफीरियर ना समझते हुए, अपने आप को हीन ना समझते हुए सभी छात्रों के साथ एक समान प्रक्रिया के अंतर्गत अगर शिक्षा ग्रहण करे तो इस प्रकार की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं. सो इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू एजुकेशन फॉर all. Education for all. So this is the meaning of inclusive education or inclusion in education. So let's move to the next slide. These are basic 7 principles of inclusive education. So number one is teaching all students. टीचिंग ऑल स्टूडेंट्स मतलब कि किसी भी छात्र को उसकी रंग, जाति, धर्म, लिंग, भाषा, क्षेत्र या मानसिक स्थिति, इवन मानसिक स्थिति का अर्थ यहां पर उसके मेंटल इंटेलिजेंस से है, उसकी इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट से है. किसी भी स्तर का कोई बच्चा क्यों ना हो, उन सभी छात्रों को एक समान माहौल में पढ़ाने की जो प्रक्रिया है उसको हम इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं. सो दैट वाज द फर्स्ट concrete principle for inclusive education, for inclusion in education, that is teaching for all students. The next one is exploring multiple identities. Exploring multiple identities का मतलब ये है कि हम जब एक ऐसी कक्षा को पढ़ाएंगे जिसमें अलग अलग एबिलिटीज, अलग अलग मेंटल स्टेटस के बच्चे हैं, तो ऑफकोर्स हमें एक मल्टीपल आइडेंटिटीज, एक वैरायटी ऑफ आइडेंटिटीज मिलेगी. हर बच्चे की मेंटल आइडेंटिटीज अलग अलग होंगी, तो हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा मल्टीपल आइडेंटिटीज को. तो इंक्लूसिव एजुकेशन का एक प्रिंसिपल ये भी है दैट फॉर encouraging and exploring the multiple identities among the students to motivate them according to their own physical needs and mental needs. The third one, this is the second principle. Now the third principle is preventing the prejudice. Preventing the prejudiceness. Prejudiceness is the thing which is related to the biasness. Most of the time it was seen that teachers are particularly biased towards the particular students. आपने अक्सर देखा होगा कि हम ये एक ह्यूमन नेचर है कि हम जब भी किसी क्लास में जाते हैं तो कुछ बच्चों को देखकर या उनसे बात करके हम उनके बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं. जब एक टीचर को पता होता है कि कोई स्टूडेंट्स जो पिछले
कई क्लासेस से उसका जो एकेडमिक ग्राफ है वो कुछ अच्छा नहीं है, तो टीचर्स अक्सर मान लेते हैं कि वो इस क्लास में भी उतना ही कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। सो ये एक प्रेजुडाइसनेस होती है, एक स्टीरियोटाइपनेस होती है, तो हमें इसको प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट मतलब खत्म करना। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रिंसिपल है, वो थर्ड प्रिंसिपल यही समझाता है कि हमें किसी भी प्रकार की स्टीरियोटाइपनेस, किसी भी प्रकार के प्रिजुडाइस नेचर या बाइज्ड नेचर को एक तरफ रख के सभी छात्रों को एक समान टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में रखना है, ताकि हम एक समावेशी रूप में शिक्षण लर्निंग प्रक्रिया, ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उसको सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। Fourth principle is teaching and learning about culture and religions. This one is also very important, क्योंकि जब किसी क्लास में अलग अलग वरीयता के, अलग अलग वैरायटी के स्टूडेंट्स हैं, तो ऑफ कोर्स उनके कल्चरल और रिलीजियन एस्पेक्ट्स भी अलग अलग होंगे। तो एज अ टीचर इट इज आवर होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक स्टूडेंट्स एम्पथाइज टुवर्ड्स themselves and towards each other's cultural and religion orientation, कि हमें हर एक छात्र को यह सिखाना चाहिए कि जो सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से हर किसी की भावनाओं का हमें सम्मान करना चाहिए। और दिस वाज आल्सो द फोर्थ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ inclusive education. The fifth one is choosing appropriate materials. That was the important one, choosing appropriate material. Appropriate material means the teaching learning material. So if you are teaching in a class which is filled with suppose 30 students, and each student belongs to different mental ability and physical ability, so of course your teaching learning material must be very appropriate, which should be able to make concept, to make the topic clear for all the students. So that was the one of the most important principle for inclusive education, that a teacher should always use a teaching learning material which should is appropriate to the classroom. तो ये एक important topic है, important principle है, principle of inclusive education का. And the most important is promoting the social justice. This is the main reason why the inclusive education comes in the discussion. यही वो कारण है जिसके कारण आज हम सभी inclusive education की बात करते हैं, वो है promoting the social justice. एक छात्र जो किसी स्तर पर एक नॉर्मल छात्रों से थोड़ा अलग व्यवहार करता है, सिर्फ इसीलिए उसको कुछ विशिष्ट स्कूल्स में एडमिशन दिला देना जहां पर उसका प्रॉपर जो शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक या राजनीतिक विकास ना हो पाए, तो ये उसके लिए कहीं ना कहीं सोशल इनजस्टिस होता है, उसके लिए सामाजिक अन्याय का काम करता है। तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, वो सोशल न्याय दिलाने का काम करती है, किसी भी छात्र को सोशल जस्टिस दिलाने का काम करती है। सो इंक्लूसिव एजुकेशन इज ऑलवेज प्रमोटिंग द सोशल जस्टिस बाय मेकिंग द स्टूडेंट्स collaborating with each other and the teaching in the same classroom with same atmosphere. So that's why the social justice is an important clause in the principle of inclusive education. And the seventh one is adapting and integrating lessons appropriately. So this is the teaching learning related principle, that in a classroom which is totally inclusively and have diversified nature of students, so as a teacher we should adapt the teaching learning process and the teaching technique, which should be integratedly and lesson appropriately. So basically these are 7 important principles related to the concepts of inclusive education. So in the previous slides and this slide we had already discussed the concepts and principle of inclusive education, समावेशी शिक्षा के तात्पर्य और उसके सिद्धांत. Some links related to this topic. If you had any type of query, then you can write down in the comment box, and you can also send me the mail for your query. Till then, thank you learners.